प्रश्न 4। उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके 98 का वर्ग का मान निकालिए। तो प्रश्न क्या है? 98 का वर्ग। तो 98 का वर्ग यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 100 माइनस 2। 100 में से 2 घटाने पे क्या आता है? 98। तो 100 माइनस 2 हम लिख सकते हैं 98 को। तो 98 का वर्ग है यानी 100 माइनस 2 का वर्ग, इस तरह लिख लेंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे हो गया है? ये हो गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे। ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे 100 है और b के जगह पे 2 है। तो देखिए a माइनस बी यानी 100 माइनस 2, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम बैठा देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी a के जगह पे कौन है? 100। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 गुना ए में कौन है? 100 और बी में कौन है? 2 है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2 गुना ए गुना बी प्लस बी स्क्वायर। तो बी में कौन है? 2 है यानी 2 का वर्ग, इस तरह हम लिख देंगे। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह लिख लेंगे इसको। तो 100 का वर्ग यानी 100 गुना 100 कितना होगा? तो 10,000 होगा यानी 1 पे 2 शून्य है, तो 1 पे 4 शून्य देंगे क्योंकि वर्ग हो रहा है, 2 बार गुना हो रहा है। यानी 100 का वर्ग कितना हो गया? 10,000 माइनस 2 गुना 100 गुना 2 कितना हो जाएगा? तो 2 दूना 4, 4 गुना 100 यानी 400। तो माइनस 400 लिख लेंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पे। तो देखिए 2 गुना 2 कितना हुआ? 4, 4 गुना 100 400 प्लस 2 का वर्ग यानी 2 दूना 4। 2 का वर्ग कितना होगा? 2 गुना 2 4। तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? तो देखिए इसका उत्तर आ जाएगा, अब 10,000 में से 400 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9,600। 10,000 में से 400 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 9,600। और 4 को जोड़ देंगे तो 10,000 में से 400 घटाने पे कितना आ गया? 9,600। और फिर 4 को जोड़ देंगे यानी 9,604। 4 को जोड़ेंगे 9,600 में 4 जोड़ेंगे तो 9,604। तो इसका उत्तर आ गया 9,604 यानी 98 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9,604। प्रश्न 5। गुणनखंडन कीजिए। तो प्रश्न 5 है 49x² प्लस 70xy प्लस 25y²। तो प्रश्न है 49x² प्लस 70xy प्लस 25y²। तो 49x² को हम लिख सकते हैं, देखिए 49 किसका वर्ग है? 7 का वर्ग है। 49 7 का वर्ग है तो हम लिख लेंगे 7x का होल स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। यानी 49x² को हम लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर। और 25y², तो 25y²
यानी 25 किसका वर्ग है, 5 का, तो हम इसको लिख लेंगे प्लस 5 का होल स्क्वायर। देखिए 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 किसका वर्ग है, 5 का, यानी 5 गुना 5 25 होता है, और बाई का वर्ग दिया हुआ है, यानी 5 का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पे 7x का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 7x का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू 7x इंटू 5 इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो बीच में बिंदु का मतलब क्या है, गुना, बीच में बिंदु का मतलब गुना है। तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे हो गया है। तो इसको हम बैठा लिए हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम इसको लिख लेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए के जगह पे कौन है, 7x है, और बी के जगह पे कौन है, 5 है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख लिए हैं। तो इसके बदले में क्या लिख देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी इसके बराबर में। तो बराबर लिख देंगे ए प्लस बी, ए के जगह पे है 7x, तो a प्लस बी में कौन है, 5 तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस तरह इसको लिख लेंगे। यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, तो वर्ग है, यानी ये पूरा पे वर्ग है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 7x प्लस 5 गुना 7x प्लस 5 तो 7x प्लस 5 का वर्ग है, तो इसको हम 2 बार गुना करके लिख लेंगे, यानी 7x प्लस 5 गुना 7x प्लस 5 क्योंकि वर्ग है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 बार गुना करके। तो इसका गुणनखंड हो गया 7x प्लस 5 गुना 7x प्लस 5। प्रश्न 6, तो प्रश्न 6 में है 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है। तो x स्क्वायर यानी 3x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। 9x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 3 का वर्ग है, यानी 3 9 होता है, 3 का वर्ग क्या होता है, 9। तो 3x का होल स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि x स्क्वायर है यहाँ पे, यानी 9x स्क्वायर को हम इस तरह लिख सकते हैं। माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे। 16 किसका वर्ग है, 4 का वर्ग है, यानी 4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। 16 4 का वर्ग है और बाई स्क्वायर यहाँ पे है, तो 4 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, तो ये आ गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए के जगह पे 3x है, बी के जगह पे कौन है, 4 तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर लिख लेंगे ए प्लस बी यानी 3x, ये 3x माइनस 4 यानी ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो 3x माइनस 4
गुना 3x प्लस 4y, इस तरह लिख लेंगे। यानी a माइनस बी गुना a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो इसका गुणनखंड हम इस तरह से ज्ञात करेंगे। प्रश्न 7। तो 7वां प्रश्न है 25/a, 25/4 है, 25/4 a स्क्वायर है, 25/4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 9। तो प्रश्न क्या है? 25/4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा 9। तो 25 किसका वर्ग है? 25 5 का वर्ग है। 25 किसका वर्ग है? 5 का वर्ग है। तो यानी 5 गुना 5 25 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5/4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। यानी 2 दूना 4 होता है, तो 2 लिख लेंगे। और a का वर्ग यहाँ पे दिया हुआ है, तो 5/2 a का होल स्क्वायर लिख देंगे। 5/2 a का होल स्क्वायर माइनस, अब बी स्क्वायर बटा 9, बी स्क्वायर बटा 9 यानी b बटा 9। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, यानी 3 तिहाई 9 होता है। तो b बटा 3 का होल स्क्वायर लिख देंगे इसको। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 25/4 a स्क्वायर को लिख लेंगे 5/2 a का होल स्क्वायर, और बी स्क्वायर बटा 9 को लिख लेंगे b बटा 3 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। कौन से सूत्र पे आ गया है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए के जगह पे है 5/2 a, बी के जगह पे है b बटा 3। ए के जगह पे क्या है? 5/2 a, और बी के जगह पे है b बटा 3। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या लिख देंगे? ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए माइनस बी यानी 5/2 a माइनस बी बटा 3 गुना 5/2 a प्लस b बटा 3। इस तरह से हम लिख देंगे इसका। तो ये हो गया इसका गुणनखंड, यानी 5/2 a माइनस बी बटा 3 गुना 5/2 a प्लस बी बटा 3। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 8। तो प्रश्न 8 में है 81 माइनस 25x स्क्वायर, 81 माइनस 25x स्क्वायर। तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं? 81 किसका वर्ग है? 9 का, क्योंकि 9 नंबर 81 होता है। तो 81 को हम लिख लेंगे 9 का वर्ग माइनस 25 किसका वर्ग है? 5 का। 25 किसका वर्ग है? 5 का, और x यानी 5x का होल स्क्वायर, इसको हम लिख लेंगे। 25x स्क्वायर को क्या लिख लेंगे? 5x का होल स्क्वायर, क्योंकि 25 5 का वर्ग है और x स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस तरह लिख लेंगे 5x का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए के जगह पे 9 है और बी के जगह पे है 5x। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए के जगह पे कौन है? 9 है, और बी के जगह पे है 5x। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। तो ए माइनस बी यानी 9 माइनस 5x गुना ए प्लस बी यानी 9 प्लस 5x। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर
ए माइनस बी गुना ए प्लस बी। प्रश्न 9, तो प्रश्न 9 अब हल कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्रश्न 9 है 5 माइनस 20x², 5 माइनस 20x², इस तरह लिख लेंगे इसको। अब देखिए 5 के पहाड़ा में 20 आता है, 5 चौक 20, तो 5 हो गया दोनों का सार्वगुणनखंड, तो 5 को कॉमन ले लेंगे। तो 5 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 5 गुना 1 5 माइनस 5 चौक 20 यानी 4x²। इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। 5 कॉमन ले लिए क्योंकि 5 दोनों में सार्वगुणनखंड है। देखिए 5 के पहाड़ा में 20 आता है, तो 5 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 लिख लेंगे, क्योंकि 5 गुना 1 क्या होता है 5, और 5 चौक 20 होता है, तो यहाँ पे 4 लिख लेंगे। यहाँ माइनस का चिन्ह है और ये प्लस में है, तो माइनस प्लस यहाँ माइनस देंगे। देखिए माइनस का चिन्ह है और ये प्लस में है जो कॉमन लिए हैं, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह देंगे। और 5 चौक 20 और x² यहाँ पे है, तो x² इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 5 गुना 1 का वर्ग। देखिए 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, माइनस, तो 1 लिखें चाहे 1 का वर्ग लिखें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि 1 का वर्ग भी 1 ही होता है, 1 गुना 1 1 होता है। अब 4x² है, तो 4 किसका वर्ग है 2 का, क्योंकि 2 गुना 2 क्या होता है 4, तो 2 लिख लेंगे। और x² यानी 2x का होल स्क्वायर, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, 4x² को हम क्या लिख लेंगे 2x का होल स्क्वायर। अब ये कौन सा सूत्र पे हो गया है, तो a² माइनस b² के सूत्र पे। देखिए a² माइनस b², तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो a² माइनस b² बराबर क्या होता है a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो देखिए a², a की जगह पे 1 है, माइनस b² b की जगह पे 2x है, तो a² माइनस b², a² माइनस b², a² माइनस b² बराबर इस क्या लिख लेंगे a माइनस बी गुना a प्लस बी। तो हम लिख लेंगे 5 गुना a माइनस बी, a की जगह पे कौन है 1 है, तो 1 माइनस 2x, a माइनस बी गुना a प्लस बी यानी 1 प्लस 2x, इस तरह लिख लेंगे। तो a² माइनस b² बराबर a माइनस बी गुना a प्लस बी, तो इसका गुणनखंड क्या हो गया 5 गुना 1 माइनस 2x गुना 1 प्लस 2x, 5 गुना 1 माइनस 2x गुना 1 प्लस 2x। तो इस तरह से प्रश्न 9 हल करेंगे।